पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर जो फैसलाबाद कहलाता है, ये एक लंबा सफर तय करके सादलबार से शुरू होकर जनाब कॉलोनी से रुकते हुए और लैलपुर बना और लैलपुर से फैसलाबाद बना। लैलपुर ये क्यों बना? चूंकि सर जेम्स लायल के नाम पर। जेम्स लायल कौन थे? चूंकि बहुत से लोग इस गलतफहमी में है कि जेम्स लायल ने लैलपुर शहर की बुनियाद रखी, इसका संगे बुनियाद रखा, या वो लैलपुर आए थे। ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें सर जेम्स लायल की शख्सियत को जानना बहुत जरूरी है। सर जेम्स लायल 4 मार्च 1838 को पैदा हुए। उनके वालिद एक बैंकर थे। इनकी फैमिली का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था, क्योंकि उनके एक चचा ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन भी रहे थे। बचपन से ही हिंदुस्तान के किस्से कहानियां और देवमालाई बातें सुनने के बाद सर जेम्स लायल और उनके भाई के दिल में यह ख्वाहिश थी कि वो अपनी अमली जिंदगी हिंदुस्तान में गुजारेंगे। उसके लिए सबसे बेहतर जरिया यही है कि इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया जाए। उस इंडियन सिविल सर्विस के जरिए से वो हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान की जिंदगी से लुत्फानंदोज भी हो सकते हैं और उसमें अपना हिस्सा भी अदा करते हैं। 1857 में सर जेम्स लायल ने सिविल सर्विस का इम्तहान पास किया। इस तरह से वो इंडियन सिविल सर्विस में आगे। उनकी पहली पोस्टिंग बंगाल में हुई। बंगाल से वो 1858 में चीफ कमिश्नर पंजाब और चीफ फाइनेंशियल कमिश्नर पंजाब PCA से लाहौर आ गए। डिप्टी कमिश्नर जंग एक सरकारी काम के सिलसिले में जंग से लाहौर जा रहे थे, तो रास्ते से सादलबार से गुजरे, क्योंकि सादलबार उस वक्त तक डिस्ट्रिक्ट जंग का ही हिस्सा था। डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं बल्कि तहसील जंग का हिस्सा था। वहां जाकर उन्होंने रिपोर्ट दी कि अगर इस इलाके को हम नहरी निज़ाम के जरिए से आबाद कर दें तो सल्तनत बरतानिया को बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। जब इस तजवीज़ को सर जेम्स लायल ने सुना तो उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू करा दिया। तो उनको जो रिपोर्टें मिली, उन रिपोर्टों के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ये मनसूबा सल्तनत बरतानिया के लिए बड़ा मुफीद और मुआवन साबित होगा, जिसके ज़रिए से हम एक तो पंजाब के उन इलाकों में जहाँ से आबादी का दबाव ज़्यादा हो गया है, वहाँ से आबादी इधर शिफ्ट कर आबादी को बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इस नई ज़मीन से जो फसलें हासिल होगी, ये सल्तनत बरतानिया की खुशहाली का मज़ीद बायस बनेगी। तो उन्होंने चिनाब कॉलोनी के नाम से इस इलाके को आबाद करने का एक मंसूबा शुरू कर दिया, जिसकी बुनियाद वो नहरी निज़ाम था, जिसमें 3 नहरें बिछाई गई। ये था उनका कारनामा लैलपुर के हवाले से, प्रोजेक्ट करने के हवाले से। फिर उसके अलावा उन्होंने 1882 में सर लायल पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर बने, और फिर उसके बाद 5 मार्च 1892 को अपने इल्मी शौक की खातिर उन्होंने जो पंजाब में तलीमी निज़ाम शुरू किया, खालसा कॉलेज अमृतसर की बुनियाद रखी। और दिलचस्प बात यह है कि जब वो संगे बुनियाद रख रहे थे तो बहुत सारे जी हजूरी लोगों ने उनसे कहा कि इसका नाम आपके नाम पर रख दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिन लोगों ने इसके लिए मावनत की है, जिन लोगों ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया है, ज़्यादा बेहतर है उन्हीं के नाम पर होना चाहिए, इसलिए मेरे नाम पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1893 में आप वापस इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर आपको बरतानिया ने ओपियम कमीशन का सरबराह बना दिया। इस तरह से फिर बाकी ज़िंदगी उन्होंने वहाँ पर रहकर अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए काम किया। लेकिन लैलपुर में वो ना आए। लेकिन जब लैलपुर आबाद होने लगा तो उस वक्त के जो गवर्नर थे, उन्होंने क्या, इंसाफ की बात यह है कि इस शहर का नाम उस शख्स के नाम पर रखा जाए जिस शख्स ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस तरह से इस शहर का नाम लैलपुर रखा गया। लैलपुर में कंपनी बाग लैलपुर में एक जगह जिसे अब सर लायल की यादगार कहा जाता है, बुनियादी तौर पर ये सर लायल की नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ ये सल्तनत बरतानिया के ज़माने की बनी हुई एक यादगार थी, जिस पर उस ज़माने में मलका बरतानिया का बुत हुआ करता था। वो तो बुत ख़त्म हो गया था, लेकिन उस जगह को अब सर जेम्स लायल की यादगार करार देकर वहाँ पर पत्थर लगा देना, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। मैं समझता हूँ हमें इस तरह से कोई और चीज़ भी कायम करनी चाहिए, जिससे एक ऐसे शख्स की याद जिंदा रहे जिसने इस बेआबाद और बंजर ज़मीन को फूलों संतों की ज़मीन बना दी।